ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस 7th क्लास और फर्स्ट चैप्टर है हमारा 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए, हम सब क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। तो न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होगा? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मीन्स फूड को लेना, एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मीन्स यूज करना बाय दी ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, राइट डाउन व्हाट इज न्यूट्रिशन। The process of intake of food, and utilization by an organism is known as nutrition. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? फूड से। तो इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना और उसका क्या करना? यूटिलाइज करना, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यूट्रिएंट। देखिए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? हम फूड लेते हैं, तरह तरह का लेते हैं, जैसे कि मिल्क भी लेते हैं, फूड में हम रोटियां खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, कर्ड भी खाते हैं। तो यानी कि ये आप जो फूड खा रहे हो अलग अलग टाइप का, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, हमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड में नहीं होते, तो फूड हमें डिफरेंट टाइप्स का लेना होता है। तो न्यूट्रिएंट क्या होगा? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? जो फूड की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो राइट कीजिए, न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड is known as nutrients. क्लियर? देखिए, दोनों डेफिनेशंस अगेन आप देख लीजिए। न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं? यूटिलाइजेशन। बट न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हम फूड लेते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आप ये दोनों डेफिनेशन राइट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। तो नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें क्या है? एक्सेस अमाउंट में एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम होता किस चीज में है? ग्रेन्स में, अनाज में। अनाज में क्या आता है? जैसे कि वीट, वीट मीन्स गेहूं, राइस, राइस मीन्स चावल, बर्ली, बर्ली मीन्स बाजरा। तो जो अनाज है उनमें क्या होती है? लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में भी होती है। शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज। ओके, और मिल्क की बात करें तो मिल्क में भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी रहेगी? लैक्टोज। इसी टाइप से आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स में भी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, दैट इज फ्रक्टोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा तो रहेगी ग्रेन्स में, और ग्रेन्स में क्या आ जाते हैं? वीट, बर्ली, राइस वगैरह। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। और सबसे पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जो मिलती है एनर्जी वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। नंबर 2, सेकेंड न्यूट्रिएंट्स की बात करें दैट इज फैट। फैट मीन होती है वसा। तो फैट किस में होती है? ऑयल में होती है, ठीक है। ऑयल के बाद बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, कर्ड, इन सब में क्या रहेगी? फैट रहेगी।
फैट क्या एग में होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। एग जो होता है, एग में भी फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी कौन देते हैं? फैट देते हैं। बट मैंने ये सेकंड नंबर पे क्यों लिखा? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें एट ए टाइम एनर्जी देते हैं, मींस खाते ही एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। फैट जो होता है वो देगा लेकिन एट ए टाइम नहीं देगा। ओके, तो बात करें हम थर्ड न्यूट्रिएंट की, फैट के बाद आता है थर्ड न्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की लार्ज अमाउंट होती है एग में। एग के बाद अगर हम बात करें तो पल्सेस, पल्सेस का मीनिंग रहेगा दालें। जितनी भी दालें होती है उन सभी में क्या रहेगा? प्रोटीन। और दालों में भी बात करें तो सोयाबीन, विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्या मिल्क में भी प्रोटीन होगी? हाँ जी बिल्कुल होती है, मिल्क में प्रोटीन होती है केसीन। तो ये थ्री टाइप्स के क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे। अब ये बताइए कि क्या हमें प्रोटीन एनर्जी देते हैं? नहीं देते। तो प्रोटीन का क्या काम है हमारी बॉडी में? प्रोटीन जो होते हैं दीज आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, यानी कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट की, दैट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। विटामिन्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो जो विटामिन्स हैं, क्या विटामिन्स भी हमें एनर्जी देते हैं? नहीं देते। तो इनका क्या रोल है? इनका रोल रहेगा, देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स के लिए विटामिन्स की हमें नीड होती है। लाइक जैसे कि कहते हैं आंखों के लिए, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, दांतों के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप से विटामिन का भी अपना एक रोल है। विटामिन भी देखिए आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप जस्ट इतना ही कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, देखिए विटामिन तक हमने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या आ जाते हैं? लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस। आप कॉमन साल्ट खाते हो, कॉमन साल्ट का मीनिंग है नमक। नमक का फॉर्मूला अगर हम देखें, फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl and chemical name of this formula is sodium chloride. It means जब हम सोल्ट खाते हैं तो सोल्ट में भी क्या रहते हैं? मिनरल्स। कितने टाइप के? 2 टाइप के? नहीं, 2 टाइप से ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन। 2 मिनरल्स तो ये हो चुके हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि नमक में आयोडीन होती है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन कभी भी नमक में अकेली नहीं होती, उसके साथ रहेगा पोटेशियम आयोडाइड। इट मींस जो कॉमन साल्ट है उसमें कितने मिनरल्स आ चुके हैं? 4। इसी टाइप से देखिए हम क्या है, गोल्ड आपने सुना होगा। तो गोल्ड क्या हम खा सकते हैं? गोल्ड है क्या चीज? आपने तो सुना होगा कि हम जस्ट ऑर्नामेंट्स में तो यूज करते हैं, बट जो गोल्ड होता है च्यवनप्राश के अंदर गोल्ड होता है, यानी कि जो गोल्ड है वो मिनरल्स की फॉर्म में भी हमें मिलता है। ये भी सुना होगा कि हरी सब्जियों में आयरन होता है, तो आयरन भी क्या है? एक मिनरल्स है। बात करें हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी को हाउ मेनी मिनरल्स रिक्वायर? तो 29। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्स्थ न्यूट्रिएंट। सिक्स्थ न्यूट्रिएंट की बात करें, दैट इज वाटर। आपने सुना होगा, पिछले भी हो गए वाटर। तो वाटर भी क्या है? एक टाइप का न्यूट्रिएंट है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? क्या रहेगा बच्चे? H2O। तो वाटर भी क्या है? 5th 6th नंबर पे हमारा न्यूट्रिएंट। बात करें 7th न्यूट्रिएंट की, तो दैट इज रफेज। नाउअडेज हम न्यूट्रिएंट्स में रफेज को भी काउंट करते हैं। अब रफेज क्या होते हैं? अगर हिंदी में बात करें तो रफेज रहेगा मोटा चारा, जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता, बट ये कंस्टिपेशन को रोकने के लिए ली जाती है। रफेज रहेगा जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसकी आउटर कवरिंग, यानी कि अनाज की बाह्य परत। उसके बाद बात करें रफेज होते हैं सैलिड्स में, जैसे कि आप खीरा खाते हो तो खीरे में भी क्या रहेगा? रफेज रहेगा। तो ये है टोटल 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, रिमेंबर टोटल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दैट आर 7, ये आपको भूलना नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम फ्लो चार्ट से समझेंगे, आगे डिटेल करते रहेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। 2 टाइप्स में कौन कौन सा आएगा? नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रोफिक
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। सेकेंड टाइप क्या रहेगी, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रिशन जो है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक एंड नंबर 2 इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आगे बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर आगे कितने टाइप्स रहेंगे, 3 टाइप्स। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में आएगा हमारे पास नंबर 1 पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से और यही आपका पूरा चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास होलोजोइक के भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के फर्दर कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स। नंबर 1 हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। सेकंड इज कार्निवोरस and third is omnivorous। क्लियर है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, नंबर 2 इज कार्निवोरस, नंबर 3 इज ओमनिवोरस। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा आगे, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब 1 बाय 1 उन्हें डिटेल से लेते हैं। तो फर्स्ट जो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारा फर्स्ट था दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप इस वर्ड को देखिए, इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स बनेंगे अगर हम इसको स्प्लिट करें, तोड़े। 1 बनेगा ऑटो, सेकंड बनेगा ट्रॉफिक। ऑटो का मीनिंग क्या रहता है, सेल्फ, क्या रहेगा, सेल्फ यानी खुद। ट्रॉफिक मीन्स क्या रहेगा, नरिशमेंट। नरिशमेंट मीन्स जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। ऑटो सेल्फ है क्योंकि अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या करते हैं, क्या हम अपना फूड खुद बनाते हैं, नहीं। कैसे, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम अपना फूड लेते हैं प्लांट से। प्लांट से हम क्या लेते हैं, वेजिटेबल्स आप लेते हो प्लांट से लेते हो, फ्रूट्स आप लेते हो प्लांट से लेते हो। अगर हम व्हीट राइस खाते हैं तो वो किससे लेते हैं, वो भी हम प्लांट से लेते हैं। बात करें मिल्क वगैरह की तो वो हमें मिलता है एनिमल से। इट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम अपना फूड खुद नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अब राइट कीजिए आप डेफिनेशन। डेफिनेशन रहेगी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organism make their food themselves। ठीक है, is known as nutrition। राइट कर लीजिए। पहले तो आप राइट करेंगे ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या रहता है, उसके बाद इसकी कंप्लीट डेफिनेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन अराइज होता है तो किस टाइप से अराइज हो सकता है, जहां तक आपने अभी पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, नंबर 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक में इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी। राइट कीजिए एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, राइट करेंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स में
न्यूट्रिशन की कौन सी प्रोसेस रहती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक और एग्जांपल राइट कीजिए, एल्गी। एल्गी क्या होती है बच्चों? काई होती है। आपने देखा होगा जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है, उस ग्रीन कलर के को ही हम क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी मीन्स काई। ओके, तो एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन सभी में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा एग्जांपल आप राइट की करेंगे एल्गी। ओके, उसके बाद आता है, देखिए अब आप प्लांट्स को नाम क्या दोगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो क्या है? जस्ट एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं। लेकिन हम प्लांट्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहा जाता है? ग्रीन प्लांट्स को। और उनके अंदर प्रोसेस कौन सी रहेगी? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखें, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और प्रोसेस का नेम क्या रहेगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप इतना राइट कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? कौन सी प्रोसेस से? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपकी हायर क्लासेस तक चलेगी, तो नाम नोट कीजिए। प्रोसेस कौन सी रहेगी? जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो प्रोसेस का नेम रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस पे रहता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस 3 मार्क्स में, तो इसे अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होगी? प्लांट में। प्लांट्स के भी कई पार्ट होते हैं। ग्रीन लीव्स जो होती हैं, ग्रीन लीव्स, उनमें क्या होगा? ग्रीन लीव्स को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। यानी कि 1 मार्क्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है? आप राइट कर लीजिए, व्हाट आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किन्हें कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रीन लीव्स। जो लीव्स जो होती हैं उनमें क्या होगा? फूड बनेगा। कौन सी प्रोसेस से बनेगा? प्रोसेस का नेम आपको पता है, फोटोसिंथेसिस। देखिए अब हमारा क्वेश्चन अराइज होगा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। इतना राइट कीजिए और आगे देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब इसे भी थोड़ा ध्यान से समझिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा। फोटोसिंथेसिस को भी ध्यान से देखें तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज फोटो प्लस नंबर 2 इज सिंथेसिस। तो क्या बना? फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों ध्यान रखें, फोटो का मीनिंग क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू मेक। इट मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? लाइट की हेल्प से। अब कौन सी लाइट? सनलाइट। देखिए हमारी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो सोर्स है, दैट इज सन। तो सन की लाइट से फूड प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। इसीलिए प्रोसेस का नेम देखिए फोटोसिंथेसिस रखा गया है। ओके, फोटोसिंथेसिस मींस लाइट की हेल्प से फूड बनाना। अब इसे हम थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम स्ट्रोमेटा क्या होते हैं। तो राइट कीजिए स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा का मीनिंग होता है टिनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। टिनी का मतलब स्मॉल, पोर्स मतलब छेद या छिद्र आप बोल सकते हो। तो स्ट्रोमेटा क्या रहते हैं? टिनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें स्ट्रोमेटा का, हाँ जी, एक और बात नोट करने वाली है कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट तो होते हैं लीव्स में। लीव्स होती है पत्तियां, बट कौन से पार्ट में ये ज्यादा होते हैं? लीव्स की देखिए एक होती है अपर सरफेस,
सेकंड रहेगी लोअर सरफेस। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी सरफेस पे ज्यादा होते हैं, तो याद रखेंगे लीव्स की डोर्सल सरफेस पे स्ट्रोमेटा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपर पार्ट में इतने नहीं होते। और जो है स्ट्रोमेटा, अगर जिन प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और ग्रीन होता है, उनके स्टेम में भी स्ट्रोमेटा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब आप स्ट्रोमेटा का थोड़ा डायग्राम भी देख लीजिए। स्ट्रोमेटा की कुछ शेप इस टाइप से होती है। अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये जो स्ट्रोमेटा है ये ओपन है। स्ट्रोमेटा के बाहर क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। देखिए गार्ड आपने सुना होगा, रक्षक होता है, स्कूल में भी हम गार्ड रख लेते हैं गेट के पास, कॉलेजेस में भी रख लेते हैं। इसी टाइप से ये स्ट्रोमेटा है, और स्ट्रोमेटा के बाहर क्या होगा, दीज आर द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या होगा, काम क्या होगा, ये स्ट्रोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रोमेटा का डायग्राम। अब ये स्ट्रोमेटा किस टाइप का है, ये स्ट्रोमेटा है बच्चों ओपन, और यहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब स्ट्रोमेटा जब ओपन होता है तो क्या होगा, आपको पता होगा हम कौन सी गैस लेते हैं, वी टेक ऑक्सीजन एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस इज O2। कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, CO2। ऑक्सीजन गैस हमें कहां से मिलती है, प्लांट से, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स बहुत जरूरी होते हैं, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो जो प्लांट है, प्लांट से पहले आपकी बात करें तो जो हम हैं, हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोज, नाक है हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन जो प्लांट है उनके पास नाक नहीं है, उनके पास क्या है, स्ट्रोमेटा है, टिनी पोर्स है। तो इन टिनी पोर्स की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 को लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमेटा आपने लिख लिया, टिनी पोर्स होते हैं जो कि प्लांट में होते हैं, और किस पार्ट में होते हैं, डोर्सल पार्ट में। उसके बाद आता है हमारे पास, कोई आपसे पूछ ही लेता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं और हम ग्रीन नहीं होते। देखिए ह्यूमन बींग्स ग्रीन नहीं होते, अगर हम भी ग्रीन होते तो क्या होती, दुनिया हरी भरी होती पूरी, है ना। हम भी क्या होते, पौधों की तरह दिखते, जड़ें निकल जाती, घास उग जाता, ब्रांचेस निकल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। अब ये क्लोरोफिल क्या चीज है, तो राइट करेंगे अब नेक्स्ट क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट्स राइट कीजिए क्लोरोफिल की डेफिनेशन, राइट करेंगे ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या रहेगा, एक हरे रंग का पिगमेंट, ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। आप ये देखते हो प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन होने का कारण क्या है, बिकॉज उनमें एक पिगमेंट है। पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कि आप देखिए हमारी स्किन, ह्यूमन की जो स्किन है वो ऐसी क्यों होती है, क्योंकि हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। अब मेलानिन पिगमेंट धूप में ज्यादा काम करता है, हमारी स्किन ज्यादा बना लेती है। अगर किसी इंसान का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इसका मीनिंग क्या है, उसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। अगर किसी में मेलानिन पिगमेंट क्या है, कम है, तो वो बिल्कुल ही फेयर कलर का होता है। ओके, इसी टाइप से दूध की बात करें तो गाय का दूध आपने देखा होगा येलो कलर का होता है। येलो कलर का होने का कारण क्या है, उसमें भी एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कैरोटीन। बात करें गाजर की, गाजर भी आपने खाई होगी, तो जो कैरेट है उसका रेड कलर होता है, वो भी कैरोटीन की वजह से होता है। मिर्च का लाल रंग, ठीक है, इस टाइप से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो क्या देते हैं, कलर देते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ओके, और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल ऑब्टेन होती है, बहुत हायर क्लास का क्वेश्चन है, आप अभी कर लो। क्लोरोफिल में हमें कौन सी मेटल ऑब्टेन होती है, दैट मेटल इज मैग्नीशियम। Mg का भी नेम नोट कर लीजिए, ये एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि इससे पहले छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होते हैं। ओके, तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, कोई प्लांट है, इसकी रूट्स जो है वो सॉइल में है, और सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है, H2O। वाटर के साथ क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। ओके, उसके बाद बात करें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। एयर में क्या होती है, CO2 भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। ओके, तो अब ये जो ग्रीन प्लांट है ये क्या करेगा, देखिए क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स के अंदर प्रेजेंट है और सनलाइट की प्रेजेंस में। ध्यान से समझना है, फोटोसिंथेसिस की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्लांट है वो यूज किसका कर रहा है और किसकी प्रेजेंस में कर रहा है। देखिए यूज और प्रेजेंस अलग अलग बातें हैं। यूज किसका कर रहा है, H2O
मिनरल्स का, साथ में किसका यूज करेगा, CO2 का। प्लांट को CO2 कहां से मिलेगी, एयर से मिलेगी। एयर में CO2 कहां से आई, हमने छोड़ी। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। या आप कोई चीज बर्न करते हो, जलाते हो, जलाने से हमेशा कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे, किसी भी चीज को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है। देखिए, कार्बन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अर्थ की हर चीज में प्रेजेंट होता है। कार्बन क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है बच्चों जो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर हर चीज में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जलाने के लिए क्या जरूरी होता है, फॉर बर्निंग विच गैस इज नेसेसरी, ऑक्सीजन। तो देखिए, हर ऑब्जेक्ट में क्या था, कार्बन था, और जलाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन गैस। तो इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, CO2। इसीलिए बर्निंग के बाद CO2 गैस तो बनती ही बनती है। तो एयर में CO2 गैस कहां से आती है, हम भी छोड़ते हैं, और बर्निंग प्रोसेस से भी आ जाती है। तो जो प्लांट्स है वो कितनी चीजों का यूज करेगा, हाउ मेनी थिंग्स, 2 थिंग्स, वाटर जो कि मिलेगा उसे सॉइल से बाय रूट्स। और आपने ये भी देखा होगा कि अब ये जो वाटर है होता तो ये सॉइल में है, प्लांट के टिप तक ये कैसे पहुंचता है, इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू होते हैं कंडक्टिंग, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने देखा होगा एक लीव्स को ध्यान से, उसके बीच में लाइन होती है, छोटी छोटी लाइंस होती है पूरी सरफेस पे। नहीं देखा तो अपने आस पड़ोस में अगर कहीं प्लांट हो तो उसकी लीव्स को आप थोड़ा ध्यान से देखना। लीव्स को ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कि उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं। उन लाइंस की हेल्प से क्या होगा, जो वाटर होता है वो सॉइल से प्लांट के हर पार्ट में चला जाता है। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, लीव्स में होगी। लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, यहाँ पर पानी यहाँ से पहुंच जाएगा और CO2 इनके अंदर आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमेटा। क्लियर। तो अब प्लांट्स के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, या रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज CO2, नंबर 1 CO2, नंबर 2 H2O, नंबर 3 सनलाइट। स्टूडेंट, तो देखिए अब रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, नेसेसरी थिंग्स क्या चाहिए। रॉ मटेरियल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल रहेंगे दो। नंबर 1 H2O, H2 क्या रहता है, वाटर, साथ में क्या आएगा, मिनरल्स। और ये दोनों चीजें प्लांट को कहां से मिलती है, सॉइल से मिलती है। ओके। नंबर 2 आता है CO2। ध्यान रखें, CO2 की फुल फॉर्म बनेगी, C से रहता है कार्बन, दो का मतलब रहेगा डाई, डाई मीन्स टू, C मीन्स कार्बन। ऑक्सीजन जब किसी से ऐड होती है तो बोलते हैं ऑक्साइड, इसीलिए CO2 की फुल फॉर्म बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल्स रहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। बात करें नेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी का मीनिंग है कि फोटोसिंथेसिस के लिए चारों चीजें होनी ही होनी चाहिए। अगर आप इनमें से एक चीज को भी गायब कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर नहीं होगी। ओके, तो नेसेसरी थिंग्स की बात करें तो H2O, CO2, क्लोरोफिल और क्या रहेगी, सनलाइट। ओके, अब डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ध्यान से समझिए। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, बनाते हैं अपना फूड, इन द प्रेजेंस, ध्यान रखें प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। कहां होता है क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में, एंड सनलाइट, इन दोनों की रहेगी प्रेजेंस। और यूज किसका होगा, CO2 एंड वाटर का। ध्यान रखें, कभी आप आगे पीछे लिख दो, प्रेजेंस आएगा तो क्लोरोफिल और सनलाइट, और यूज होगा CO2 एंड H2O का। तो ये क्या थी, ये थी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को आप एक रिएक्शन से भी लिखोगे। ठीक है, रिएक्शन कैसे राइट करोगे। ओके स्टूडेंट, तो रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या रिएक्शन लिखोगे, जिनका यूज हुआ वो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में राइट करोगे। एरो आपको ये दिखाएगा कि इन दोनों के मिलने से क्या प्रोडक्ट प्लांट के अंदर बना है, प्लांट के किस पार्ट में, लीव्स में। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यूज होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या था, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो प्रेजेंस किसकी थी, देखिए प्रेजेंस को आप यहां शो करोगे। प्रेजेंस थी एक तो सनलाइट की, और सेकंड किसकी थी, क्लोरोफिल की। इन दोनों की प्रेजेंस में, इन दोनों का यूज किया प्लांट ने, और क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनी। क्या बनी यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस, जो कि प्लांट स्ट्रोमेटा से एयर में छोड़ देता है और हम उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और साथ में प्लांट को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। क्लियर। तो यहां तक आपका 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
which energy is converted into which type of energy. It means फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी जो एनर्जी है वो किस एनर्जी में चेंज हुई। तो ध्यान रखिए प्लांट ने किस एनर्जी का यूज किया है, सोलर एनर्जी का। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू बायोकेमिकल एनर्जी। तो यहां तक आपका होता है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। तो हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बात और देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं, जरूरी नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं होता। कुछ प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स क्या रहेंगे, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो भी दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें लाइक पिक्चर प्लांट, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि जो इंसेक्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो प्लांट क्या करेगा, उन इंसेक्ट्स को, तो वो फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। बट देयर आर आल्सो एक्सेप्शनल केस। इट मींस कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या नेम देंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लाइक एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट है पिक्चर प्लांट, नंबर 2 है वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, जो ये डायग्राम है देखिए, ये है पिक्चर प्लांट का। तो जो पिक्चर प्लांट है ये जग लाइक शेप का होता है। इनमें काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। स्मेल की वजह से क्या होगा, जो कीट है, इंसेक्ट्स है, वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। लाइक ये कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी कीट है, ठीक है, ये स्मेल की वजह से इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा, ये इसके जग लाइक शेप के अंदर जाएगा। जैसे ही ये इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, इसके ऊपर होता है एक लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन। तो ये क्या होगा, इसे एकदम से बंद कर देगा। बंद करने के बाद ये इसे खा जाएगा। तो ये है पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप को भी देखिए, तो इसमें 2 प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्लेट पे यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स मीन कांटे। कोई भी यहाँ पर इंसेक्ट जो है अगर आके बैठेगा तो उसे ये क्या करेगा, एकदम से यूं बंद कर देगा। तो ये 2 एग्जांपल है किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपका फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक, वो आज हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।